आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। हाँ निशिम भाई पूछो, आप रेज हैंड करो, सुबह चले गए थे आप मीटिंग छोड़कर, क्या पूछना है आपको? आपका इंटरनेट का इशू था या जिसका भी था? इतना पूछना है कि सब मिनिमम मतलब टेस्ट में कितना आना चाहिए? 50-60% मार्क्स आने चाहिए मिनिमम किसी भी टेस्ट में। उतना आ गया सर। उतना ओके कैसे सर। आया? कितने मार्क्स का था पेपर? सर 240 मार्क्स का सर, तो उतना आ गया शायद। 240 मार्क्स का था पेपर। ठीक है, दो जगह। मतलब 129 ठीक है ना? ओके, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है। ओके सर। यही था ना बच्चों अपना पेपर? चलो, किसी बच्चे ने बोला था सर पूरा पेपर डिस्कस करना, स्टार्ट करते हैं। कौन है भाई वो जो मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा पूरा? हर्ष आप बोलोगे? चलो जने, ठीक है। हर्ष, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेलेक्ट द ग्राफ विच में बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ बाउंसिंग बॉल। Assume ball dropped from height, it loses certain part of energy in each impact. मतलब यस, यहां से हिट किया, हाँ, जब कोलाइड करेगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, तो कहां तक जाएगा? कुछ कम हाइट तक जाएगा, फिर वो रिटर्न करेगा, फिर वो कुछ कम हाइट तक जाएगा, फिर वो रिटर्न करेगा, फिर वो कुछ कम हाइट तक जाएगा। ये चलता रहेगा, राइट? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? पहले वेलोसिटी नीचे है, फिर सडनली वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ये नीचे है। सर वो पहला ग्राफ तो गलत हो गया ना, बिकॉज क्यों? मतलब नेगेटिव हो रही ना 0 से, इन्होंने तो ऊपर दिया है तो उन्होंने वेलोसिटी। ऊपर दिया तो किसने कहा कि अपवर्ड डायरेक्शन है ना पॉजिटिव है? किसने कहा? हाँ हाँ, तो ये सही हो यस सकता है, राइट? यस, यहाँ पे सडनली डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो यहाँ हाँ पे सडनली डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट? नेगेटिव से हाईएस्ट पॉइंट पे वापस 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखूंगा तो ऊपर से डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर 0, तो ये दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है, यस फिर 0, करेक्ट यस सर। है ना? वेलोसिटी वाला ये गलत हो ही गया क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेक्ट है, क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। यस, तो आंसर 1 to 4 आएगा, हाँ। तो आपका आंसर दिख रहा होगा आपको, बी ऑप्शन आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट। Two identical balls A and B lie on smooth horizontal surface. बोलो हर्षल। सर वो वेलोसिटी नेगेटिव वाला नहीं समझा। बच्चे अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ना? हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ पे u इक्वल टू 0 था, हाँ। जब हिट करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। यस सर। हिट करने के बाद जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v डैश ev हो जाएगी। हाँ सर। राइट, और ये नेगेटिव होगा। ओके ओके सर। डायरेक्शन चेंज हो गया ना? हाँ सर ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। Two identical balls A and B lie on a smooth horizontal surface which gradually merges into a curve to height 3.2 meter. Ball A is given a velocity of 10 meter per second to collide head on with ball B, which then takes up the curved path. The minimum coefficient of restitution E for the collision between A and B in order that B reaches the highest point of the curve. ठीक है, कोलिजन क्या है आपका? किसी टाइप का कोलिजन दे रखा है हर्ष, यस सर। है ना? अब जब कोलाइड करेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, राइट? यस सर। तो 10m is mv1 plus mv2,
राइट। दूसरी Yes. इक्वेशन Yes. E की आएगी V2 minus V1 upon 10 minus 0। तो यहाँ से V2 minus V1 किसके इक्वल आ गया? 10 E के। 10 करेक्ट। Yes. इसको भी आप सॉल्व कर लोगे ना, तो V2 minus V1 10 E ही आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। और तीसरी इक्वेशन क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक होगी वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? पोटेंशियल में, राइट। तो Yes. mgh Yes, इज हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट। तो Yes. V2 की वैल्यू आ गई। V2 की वैल्यू आते ही इसको अगर आप यहाँ डालोगे तो V1 आ जाएगा। V1 आते ही उसको उठा के यहाँ डालोगे तो E आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. हर्षद, कोई डाउट है तो रेज हैंड करना। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर परमिशन दे दो माइक ऑन करने का मेरे को। चलो, मैंने परमिशन दे दिया आपको माइक ऑन करने का। हर्षद, कोई डाउट है? लोअर योर हैंड अगर डाउट नहीं है तो। ओके। हर्ष, आपको नहीं कह रहा था मैं, हर्षल था। कोई बात नहीं हर्ष, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Yes, sir. क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? A point moves in xy plane according to the equation this। ठीक है। और क्या दे रखा है? Where Yes. A and B are positive constants and time t is time, the instant at which velocity vector is at pi by 4 with acceleration vector is given by। velocity और acceleration में रिलेशन दे रखा है। अब velocity और acceleration मतलब मैं, है ना, acceleration निकालता हूँ, velocity निकालता हूँ, उन दोनों का अगर आपको दिखेगा क्या कहते हैं cos थीटा, तो 45 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट। Yes. वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप। dx by dt करूंगा तो a i कैप, और उधर करूंगा तो at का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा। 1 माइनस वो अंदर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो 2 कैसे आया वहां पे? 2 कैसे आया? एरर है यार ये तो। Sir, doubt benefit of। सर और वो नीचे मॉड में सर, वो- कैसे, क्योंकि वो भी नहीं समझा। अरे शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। तो ये आपका आना चाहिए, ये दे रखा है ना, तो v वेक्टर आना चाहिए आपका। at का डिफरेंशिएशन a आएगा। सर मिसप्रिंट है वो, सेकंड स्टेप करेक्ट है देखना। वो 1 अरे माइनस भाई, pt है। Yes, sir. अरे बट पेपर में ऐसा थोड़ी होता है। सर वो सर क्वेश्चन एक में बार 1 पूरा माइनस सॉल्व pt था। करो ना। सॉरी सर सर वो एक बार क्वेश्चन, सर वो क्वेश्चन है ना 1 माइनस pt था टेस्ट। ये पेपर में चेंज हुआ था क्या? अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक्चुअली ये पेपर में एक और करेक्शन आया था। रुको 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 रुको, आपके पास पेपर्स, मेरे पास भी मतलब मल्टीपल करेक्शंस होके आते हैं ना पेपर। सर वही क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ ना। कर रहा हूँ, रुक जा रहे यार, पेपर तो सही सॉल्व करवाओ ना, मतलब कुछ भी पेपर तो सॉल्व करेंगे, उसको अलग से कर देंगे अपन। नहीं भैया, इसमें भी चेंज नहीं है यार। सर तो रॉन्ग ही होगा। मैंने चेक किया था तो उधर 1 माइनस pt था वो इसमें टेस्ट में। सर मिस्टेक क्या है वो तो बता दो सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। टेस्ट पेपर में 1 माइनस bt था। यस सर, Yes, टेस्ट yes, में भी 1 Yes, माइनस in the test paper it was 1 minus BT. सर बट कुछ फर्क पड़ेगा क्या उसका? बहुत फर्क पड़ेगा ना।
ये y पता है क्या होगा? मुझे भी इस- ऐसा याद आ रहा है यार, ये हाँ 1 minus सर, हाँ। bt था। सर टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार आ जाएगा। x अगर आपका 80 दे रखा है और y आपका 80 1 minus bt दे रखा है, तो y आपका हो जाएगा a t minus bt स्क्वायर। मुझे भी ऐसा ही याद आ रहा है यार कि मैंने ऐसा कुछ देखा था, अब याद तो नहीं है, पता नहीं 100% तो ठीक है। आपकी वॉइस आप- बहुत क्रैक हो रही है। आपका इंटरनेट में दिक्कत है प्रत्यक्ष? बराबर है सर। सर एकदम क्लियर आ रही है, उसकी आवाज क्रैक हो रही थी। vx आएगा dx by dt, राइट? तो dx by dt कितना आ गया? a vy आएगा dy by dt। तो a तो कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 minus 2bt ये आ गया, राइट? अब ax Yes, sir. होगा dvx by dt, 0 हो गया। ay होगा dy by dt, a 0 minus 2b, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी -2ab। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा हमारा ए आई कैप प्लस a 1 minus 2bt j कैप, और a वेक्टर आ जाएगा आपका -2ab j कैप, राइट? कोई डाउट? हर्ष माइक ऑन करो ना। सर नो डाउट। यस सर। सर मुझे बोला कि दूसरे वाले हर्ष को। नहीं, हर्ष कुलकर्णी। हाँ सर। अब एंगल दे रखा है तो एंगल निकाल लो यार। सर सर, वो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट मॉड है। क्यों लिया? सर वहां पे अच्छा। मॉड क्यों लिया? मॉड क्यों लिया? हाँ यार एंगल निकालना है ना। The instant हाँ at which सर। velocity is at pi by 4 with acceleration vector is given by, और सर मतलब वो एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे, और वहां से वो पाई बाय 4 बना रहा, और मतलब वेलोसिटी का वेक्टर देखे तो उसका जे कैप तो ऊपर के साइड में है, तो फिर कैसे होगा? वो कैसे तो होगा मतलब? 135 डिग्री हो जाएगा ना। नहीं हम्म। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ आपको ये नहीं चमक रहा ना इन्होंने क्या कर रखा है, तो आप उसको क्यों देख रहे हो? एंगल कितना दे रखा है? पाई बाय 4। तो निकालो ना cos थीटा a डॉट v बाय मॉड a मॉड v। छोड़ो आप सॉल्यूशन को। हाँ यस सर, इससे हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। Next is question number 4. The light reflected by plane mirror may form real image. Real image कब बनता है? In front of the mirror, right? तो यहाँ इमेज बनना जरूरी है। तो इमेज कब बनेगा? जब रेज ऐसे आएंगे और एक्चुअली मीट करें, राइट? तो सर आपकी जो अंडर नो इंसिडेंट सर्कमस्टेंस होगा ना, क्योंकि इमेज तो बना ही नहीं सकता रियल इमेज मिरर। क्यों नहीं बना सकता? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। हाँ सर, हाँ बनती है। हाँ, बन गया ना। सर बट अगर वो डाइवर्जिंग रहे तो रेस पीछे मीट करेंगे ना। क्या आंसर? सर ए अगर ऑप्शन वो है ना। डाइवर्जिंग रहा तो फिर। हाँ सर। एक सेकंड होल्ड करना। सर वही डाउट था। हाँ
तो हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं बोल Sorry. रहा कि अगर सर अगर रेज डाइवर्जिंग रहे तो फिर वो पीछे मीट करेंगे ना। हाँ तो Backtrace रियल किया इमेज तो। थोड़ी बनता है उसे। जब अगर डाइवर्जिंग रेज होती हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो रेज हाँ। ऐसे जाती हैं, तो उस केस में आपका जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हाँ पढ़ाया जाता है यार, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होती है प्लेन मिरर में, राइट? यस सर। हाँ सर। इसका तो डायरेक्ट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है बच्चे इसमें? इन द अरेंजमेंट shown in figure, mass of each ball is 1 kg, mass of trolley is 4 kg. If the in the figure, shell of mass 1 kg moving horizontally with 6 meter per second collides with the ball and gets stuck to the it, then the maximum deflection of the thread, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर दे रखी है, with the vertical is। तो पहले क्या होगा, इसके और इसके बीच में कोलिजन होगा, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। ओके, मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, 1 into 6 is 1 plus 1 into v, क्योंकि they are moving together with the common velocity, right? हर्ष, यस सर। यस सर। कितना आ गया? 3 आ गया। Yes. नाउ अब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि 3 मीटर पर सेकंड से 2 kg मूव कर रहा है। अब ये यहाँ तक जाएगा, जब हाईएस्ट पॉइंट होगा ना तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है कि ग्राउंड पे नहीं है अटैच कर रखा है, वो ट्रॉली के अंदर अटैच कर रखा है। तो जब वो जाएगा तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रुकेगा, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रुकेगा मतलब ट्रॉली और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाँ। नाउ यस सर। at the instant of maximum deflection, ball will be moving horizontally with the same speed as trolley, that is velocity of ball with respect to trolley will be 0। तो दोनों सेम से मूव करेंगे, दोनों सेम से मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ वापस, वर्टिकल में नहीं कर सकता क्योंकि mg वर्टिकल फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में करूंगा तो 2 into 3 is equals to 6 plus 4 plus 2 into v naught, क्योंकि जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो ट्रॉली की स्पीड से मूव करेगा, तो पूरा सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 4 तो ट्रॉली का और 2 उन दोनों का, तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ और यहाँ की पोजीशन पे मैंने एनर्जी कंजर्व कर दिया है ना, हाफ mv²। अगर ये इन्होंने माइनस इधर ले रखा है, इसको उधर ले जाते तो प्लस हो जाते, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई क्या? माइनस क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस लाइन इसको लिया है सोल्यूशन। सर वो बॉल के वजह से ट्रॉली में वेलोसिटी इसलिए आती है क्योंकि कुछ इम्पल्स लग रहा होगा क्या सर स्ट्रिंग का जो मूव करेगा ट्रॉली को? टेंशन फोर्स लगेगा। हाँ सर, टेंशन फोर्स ट्रॉली पे लगेगा ना। हाँ सर। सर मुझे वो सर इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कैसे कर सकते थे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से मतलब क्या होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो आपने बोला, पहले तो ये बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। उसमें मोमेंटम जब आप निकालते चेंज इन मोमेंटम तो आईडीटी निकालते तो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकालते, तो वो क्यों करना चाहते हो? हाँ उससे क्या अचीव होगा? नहीं सर मैं वो कर रहा था और अटक गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो आप कहाँ लगा रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। और बोलो बच्चों। हेलो सर, ये आपने वी नॉट कैसे निकाला ये नहीं समझा मुझे। यार एक बार रेज हैंड करके बोला करो, आप ऐसे बहुत सारे एक साथ बोल देते हो। कौन बोल रहा है? मैं वो आपको मौका दूंगा बोलने का। हाँ पृथ्वीराज बोलो। सर आपने वी नॉट कैसे निकाला मुझे नहीं समझा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व किया ना, यहाँ 2 into 3 है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा पोजीशन होगा उस पे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एक ही होगा। हाँ सर यस सर। तो वहां से निकाला है। यस सर। समझा सर। शाग्निक बोलो। तो ट्रॉली में वेलोसिटी कहाँ से निकाली आपने? ये निकाली ना, क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन से। ट्रॉली के पास फोर्स कौन सा लगेगा? यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा जो ट्रॉली की वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा। अच्छा ओके, राइट। टेंशन फोर्स। हाँ सर। जयदिल बोलो।
सर ये यहाँ पे वो मोमेंटम जब कंजर्व कर रहे थे लास्ट में, वहाँ पे सर वो एनर्जी कंजर्व कर, तो वहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, मतलब वो -2 इंटू। अब यार वो गधे की तरह सोल्यूशन जहाँ से लिए गए हैं, उस गधे आदमी ने इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया है, दिख रहा है यहाँ पर। ओह ये सर, हाँ नीचे वाली नेगेटिव होगी। हाँ ये सर। बहुत कॉम्प्लिकेट किया है सोल्यूशन को। देव सिंह बोलो। सर ये 1.5 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या किया सर, वो बता दोगे? mgh ओ ओके सर, समझ गया सर। है ना, ये हाइट h कितनी होगी? सर 3 l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। हाँ सर, समझ गया सर। किसी को कोई और डाउट? जनरल सर देव, मतलब लोअर योर हैंड। हाँ सर आपने 2 बार ये मोमेंटम लगाया और फिर उसके बाद लास्ट में कंजर्व किया ना एनर्जी। मेरा ये टैब डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। सर 2 बार मोमेंटम हमने यूज किया और फिर लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया हमने। ओके सर। तो वो कहाँ गया? ओके, नेक्स्ट हर्ष, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। Yes, A sir. ball of 1 kg strikes a wedge of mass 4 kg horizontally with velocity 10 meter per second. Just after collision, velocity of wedge becomes 4 meter per second. After collision, friction is absent everywhere. Collision elastic. Select the correct alternatives. ठीक है। क्या कहते हैं आपका? कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। हाँ सर। राइट। सो कोलिजन इलास्टिक तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज कंजर्व्ड। इनिशियल कितना होगा सिस्टम का? हाफ 1 इंटू 10 स्क्वायर। ये 1 से मूव कर, सॉरी इसका मास 1 kg और 10 से मूव कर रहा है। बाद में कितना होगा? हाफ 4 इंटू 4 स्क्वायर, क्योंकि बाद में ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है 4 kg वाला, तो दूसरी वेलोसिटी आ जाएगी। करेक्ट। सर मोमेंटम कंजर्वेशन और आसान जाएगा ना? हाँ सर। मोमेंटम कंजर्वेशन में एक दिक्कत ये आती है ना, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हाँ। राइट, तो वो नॉर्मल रिएक्शन external एक्सटर्नल force बन जाएगा। कराया था हाँ, मैंने हाँ। क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब ये आंसर करेक्ट फ्लूक से आ रहा क्या? सॉरी सर तब भी आंसर करेक्ट आ रहा, तो वो मतलब इस क्वेश्चन में आ रहा कि हमेशा ही आएगा? यार फ्लूक से आ रहा है वो। हाँ समझ रहे हो सर, बात मैं को? यस सर। हाँ, कोई किसी को चौल बोलना था, मैंने बोला ना बच्चों, आप बीच में बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? रेज हैंड करो और फिर बोलो, ठीक है। लेट जे बी इम्पल्स। इम्पल्स ड्यूरिंग इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। तो निकाल सकते हो चेंज इन मोमेंटम। बोलो पृथ्वीराज। सर हम वो एक्स में कंजर्व करके कर सकते हैं ना इसको? आपने जैसे करवाया था लास्ट में, जैसे कराया था। अगर हर्ष, अगर आपने मोमेंटम कंजर्व किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ, तब आपका फ्लूक नहीं है, तब सही है, क्योंकि हाँ सर, हॉरिजॉन्टल वही में हम किया। कर सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं सिस्टम का, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से लग रहा है? ग्राउंड से लग रहा है। यस करेक्ट। हाँ। हाँ सर, मैंने भी वही किया। हाँ, ठीक है। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे जे साइन थीटा देख लिया, तो जे साइन 30 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम किसी भी एक पार्टिकल का देख लो, तो आ जाएगा वहां से। आया समझ में? ये मुझे उसका आंसर अलग आ रहा है कहाँ से कंजर्वेशन ऑफ बच्चे? मोमेंटम से। कंजर्वेशन मोमेंटम से कैसे अलग आ रहा है?
सर मतलब मैंने Vx और Vy दो कंपोनेंट अज्यूम किए, मतलब नहीं तो Vx Vy क्यों करना है? मैं तो x एक्सिस में कंजर्व कर सकता हूँ ना बच्चे। इसे बस स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए। एक मिनट बताओ जन्म, आपने क्या किया? हाँ सर, मतलब फाइनली मैंने उसके Vx और Vy दो कंपोनेंट अज्यूम किया, Vx राइट में Vy ऊपर। बाद में Vx निकालने के लिए मैंने मोमेंटम कंजर्व किया और वो क्या लिखा बताओ? 1 × 10 इज इक्वल टू 4 × 4 - 1 × Vx, मतलब Vx में राइट में अज्यूम कर सकते माइनस 1 × Vx। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी 6 ही आ रही है। नहीं सर, पर ये तो सिर्फ x कंपोनेंट हुआ ना, y कंपोनेंट भी होगा ना उसका। ठीक है, तो y कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो फाइनली और इनिशियली को सेम कर दिया। एक मिनट, ये आ गया? हाँ करेक्ट। अब yes, आपको इलास्टिक है कोलिजन? यस सर। अगर इलास्टिक है कोलिजन तो हमें वो भी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी है ना? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो। तो भाई मुझे डाउट ये था कि इधर कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। यार यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना बच्चे ग्राउंड से। ऐसे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग ही सेम। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो कॉमन टेंजेंट पे आप यहाँ पे जब देखोगे तो इस पार्टिकल पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया। हाँ यस सर, और बराबर। अगर मैं सिस्टम ले लूंगा तो सिस्टम पे भी एक्सटर्नल फोर्स लग गया। हाँ 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 यस सर, समझा। समझे? हाँ यस सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है, हाँ, यहाँ तक क्लियर? हाँ तो बोलो हर्ष कुछ। हाँ सर बोलूं? हाँ हाँ बोलो। सर फिर तो वो अपनी एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्व करने की मेथड गलत हो गई ना? क्यों? एक्स एक्सिस पे तो कर सकते हैं ना, सर नॉर्मल रिएक्शन तो वाई में लग रहा है। सर स्पीड ऑफ बॉल पूछा तो मतलब वो वेज को टकरा के फिर से एक्स एक्सिस को पैरेलल थोड़ी वापस जाएगा, वो तो ऊपर क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? ऐसा आपको लग रहा है? जा क्यों नहीं सकता? सर लेकिन ऊपर भी जा सकता ना, वो भी कंडीशन है ना, मतलब जा तो सकता ना। तो बट नहीं जा रहा ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से समझ में आ गया कि एक्स में जितनी वेलोसिटी आ रही है उतनी आ रही है उसकी नेट वेलोसिटी। सर वो क्या मोमेंटम कंजर्व किया? हाँ ये आया। यस सर। काइनेटिक कंजर्व किया, 6 आ गया। हाँ मतलब उसके पास वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है। हाँ 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 सर, मतलब कोलिजन के बाद में। हाँ यस सर। तो सिद्धांत ये बोलो। हुआ या एक मिनट सॉरी यार, रेज हैंड कर लो। हाँ सिद्धांत बोलो। सर ये Vx में हमने ऐसे निकाला मोमेंटम कंजर्वेशन से, सर मैंने भी ऐसे ही निकाला, बट फिर Vy कैसे निकालते? लाइक फिर मेरा वही आया ही नहीं। लाइक ये केस में डेल्टा के से हमें पता चल गया, बट अगर और कोई केस में था जिसमें Vy भी आता तो कैसे निकालते? अरे क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है एक मिनट रुक जाओ, नोट्स दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड सर I'll check it sir, it's okay, मतलब एक मिनट रुको ना यार, दिखाता हूँ। आप कर लोगे चेक? हाँ यस सर, कर लूंगा। हाँ जैनब बोलो। थैंक यू सर। तो सर ये केस में ऐसा हो या हमेशा ऐसा ही होगा कि Vy 0 होगा? यार ये तो कैसे पता पड़ेगा? ये पता पड़ेगा कि इसकी कितनी वेलोसिटी है, राइट? ये तो पर्टिकुलर केस में हुआ ना बच्चे। हाँ यस सर। तो फिर मतलब Vy फाइंड करने के लिए √v² काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएगा ना। Vy फाइंड करने के लिए आपने जो किया वो सही है। Vx आपका 6 आ गया, Vy आपका कुछ V1 है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेना V1 की वैल्यू, समझे? तो काइनेटिक एनर्जी से तो नेट वेलोसिटी आएगी ना? हाँ तो नेट वेलोसिटी इज √Vx² + Vy²। हाँ यस सर, राइट? हाँ समझा? यस सर। हर्ष माइक ऑन करो। यस सर। हर्ष क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? 2 particles are thrown from same point in same vertical plane simultaneously, एक साथ,
देन इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों की हाइट सेम है। यस। h कितना होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट इज uy स्क्वायर बाय 2g। यस। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय g, बाय जी। तो 2uy बाय g होता है। यस सर। राइट। तो अगर दोनों का हाइट सेम है तो uy सेम है। हाँ। और uy सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। यस। राइट। तो मैं क्या देख सकता हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी गलत है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक मिनट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बोथ a and b आर ऑलवेज इक्वल थ्रू द ड्यूरेशन, दैट इज करेक्ट। यस। क्लियरली मुझे दिख रहा है रेंज की a की रेंज b की रेंज से छोटी है। राइट। हाँ। r a इज लेस देन rb। rb क्या होगा? uxb into t, uxa into t। तो t से t कैंसिल हो गया तो uxb या uxa इज लेस देन uxb आ गया। तो प्रोजेक्शन स्पीड b की बड़ी हो गई क्योंकि x है ना, x में b का बड़ा है और y दोनों का सेम है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी b वो भी सही है। यस। आई क्या बात समझ में? यस सर। हाँ महिमा बोलो बच्चे। सर मुझे बस एक ही चीज कंफर्म करनी थी। आपने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू u बाय स्क्वायर लिखा क्योंकि x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहते हैं ना? नहीं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो ui होगा ना बच्चे, क्योंकि थीटा अगर हॉरिजॉन्टल से देखते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? u साइन थीटा होता है। अच्छा ओके, उसका कंपोनेंट। ओके ओके, है ना, uy डिनोट्स y कंपोनेंट ना। हाँ यस सर, यस सर। ओके थैंक यू। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का क्लास एग्जांपल है, फोर्स लगाया मैंने यहाँ पर। राइट। तो जब सीओएम फ्रेम में देखेंगे तो सीओएम फ्रेम में क्या होता है? सीओएम फ्रेम में मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों रुकते हैं, दे स्टार्ट मूविंग। ग्राउंड फ्रेम में देखोगे आप तो दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। और सीओएम फ्रेम में क्या आता है? रुक जाते। तो एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम बोथ विल कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली, गलत है क्योंकि वो तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सीओएम फ्रेम वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, तो सीओएम फ्रेम में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि v सीओएम इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू v2 होता है। राइट। और दूसरा पार्ट निकाल लोगे आप, थोड़ी सी मेहनत वाला है, क्लास में एग्जांपल में किया करा हुआ है। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा भी लिखकर। सर वो आपने सीओएम में क्वेश्चन कराया था जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता, वही वाला ना? वही क्वेश्चन है सर। सेंटर ऑफ मास मतलब सेम मोमेंटरी आता है ना, सेंटर ऑफ मास तो हमेशा। यार देखो v1 जब है ना मैक्स होता है तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v सीओएम होता है। तो v1 सीओएम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इक्वल्स टू v2 सीओएम। सीओएम फ्रेम में ब्लॉक्स क्या होंगे? रेस्ट पर होंगे। हाँ सर। एट मैक्स इलोंगेशन, करेक्ट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 हर्ष। सर सी तो बताओ, सी चेक करके कैसे पता है? यार मैंने बोला ना कैलकुलेट कर लेना, नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग नोट्स हाँ नहीं सर, पढ़े थे क्या आपने? अरे पढ़ा था ना सर। तो फिर उसमें अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा लिखकर इसका। सर वही ना, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी रिलेटिव, वो हाफ के ही निकालना रहेगा। हाँ हाँ सर, पता है पीछे पता है पीछे सर। पीछे पीछे कर लोगे? हाँ सर पक्का। आगे सर वो ये वाला भी क्वेश्चन कराया था देखो, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि ग्राउंड वाला एफ एक्सटर्नल एक्स, और एक्सटर्नल फोर्स वाला भी एज इट इज क्वेश्चन कराया। पेपर तो मैंने ही बनाया था। हाँ सर, जिसकी आपने समरी दी थी। ये था वो क्वेश्चन, 2 फोर्स की जगह 1 लगाया। ओके कर लेना। इसमें है ना एक फोर्स हटा दोगे, F2 हटा दोगे तो ये इसी फॉर्मूले में डाल दो आंसर, 2m2f अपॉन k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, तो ऐसे आ जाएगा। सी ऑप्शन ही आंसर है।
Okay, Harsh. Next, देखते हैं Yes, question sir. number 10. In the children's park, there is a slide which has a total length 10 meter and a height 8 meter. Vertical ladder is provided to reach the top. A boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slides down the ground. The average friction offered by the slide is 3/10 of its weight. Then, अब जब बच्चा बेसिकली लैडर, ये लैडर है, इससे ऊपर चढ़ेगा, है ना, यहाँ तक, फिर उसके बाद वो स्लाइड करेगा. ये 10 दे रखा है, ये सॉरी, ये 10 दे रखा है ना, ये 8 दे रखा है, Yes. ये 6 हो जाएगा, राइट. आप tan थीटा वगैरह निकाल सकते हो. ए पार्ट में क्या दे रखा है? द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप इज 0. क्योंकि जब बच्चा चढ़ता है तो उसका पाँव, ये वाला जिस पाँव से चढ़ता है वो पाँव तो स्टेशनरी रहता है, दूसरा वाला पाँव ऊपर जाता है जब आप चढ़ते हो. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टाइम ऑफ क्लाइंबिंग इज एट रेस्ट. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगा रहा है, बट है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का. वर्क डन के उसमें मैंने क्लियरली बताया था, वर्क डन में एफ डॉट एस में एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. राइट, बोलो प्रियांश. सर मतलब जो लेग स्टेशनरी है उस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और वो ऊपर मूव नहीं कर रहा है, उस वजह से वो गिर रहा है. वैसे ही होता है. आप चढ़ के देखो, जब सीढ़ियां भी चढ़ते हो आप नॉर्मल, तो वो वाला पाँव तो नीचे ही रहता है, उस सीढ़ी पे रहता है, और दूसरा पाँव ऊपर चढ़ता है. सर समझ गया सर. सही हो गया. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल, वॉइस ब्रेक हो रही है, कौन बोल रहा है बच्चे? ग्रेविटी इक्वल टू, पंक्ति बोलो, रेज हैंड करो. हाँ पंक्ति बोलो. बाय द बॉय ऑन क्लाइंबिंग अप द लैडर, तो फिर 0 नहीं आएगा ना. बाय द बॉय, बॉय कौन कौन से फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. यस. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगा रहा है? जिस पाँव को कांटेक्ट में. हाँ. दूसरा पाँव तो हवा में. यस. राइट. तो उस केस में वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि वो भी उसी पे लगा रहा है जिस पे, जो जहां पे मैं दम लगा रहा हूँ, वो पाँव तो किस पे, रेस्ट पर ही है ना. हाँ. समझा? हाँ. तो इररिस्पेक्टिव पर इसमें वो 0 का, बिकॉज़ नॉर्मल रिएक्शन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. जिस जगह डिस्प्लेसमेंट होगा उस जगह नहीं आएगा, जैसे स्किडिंग हो रही है या वैसा कुछ हो रहा है तो. ओके. जेनिस बोलो. सर वो नहीं समझ आएगा ऑप्शन. आप सीढ़ियां चढ़े हो कभी लाइफ में? हाँ यस सर. पक्का? तो जब आप हाँ, सीढ़ी yes. चढ़ते हो तो वो पाँव आपका कांटेक्ट में रहता है या कूद रहा होता है वो वाला पाँव भी, जिस सीढ़ी पे पाँव होता है? सर कांटेक्ट में रहता है. कांटेक्ट में रहता है तो दूसरा वाला पाँव ऊपर चढ़ता है ना. हाँ यस सर. हाँ यस सर, यस सर, यस सर. आप खड़े होकर एक टांग पे खड़े हो जाओ और दूसरी Yes, टांग को हवा में लेके घुमाओ, तो दूसरी टांग पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना. नहीं सर. ग्राउंड से जिस पाँव पे से फोर्स लग रहा है वो तो रेस्ट पर ही है. यस सर. ओके सर. अगम बोलो. सर फिर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को कौन बैलेंस करेगा? फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे. नहीं तो बैलेंस क्यों करना है? काइनेटिक एनर्जी आ तो रही है. मुझे समझा नहीं, बैलेंस क्यों करना चाह रहे हो? हाँ सर, तो वर्क डन में ग्रेविटी कुछ तो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 उस पाँव की 0 है, बॉडी की 0 थोड़ी है. चढ़ तो रही हो ना आप. जब वर्क डन लिखते हैं तो वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स का होता है. क्या? चढ़ने के बाद ऊपर तो होगा ना, नीचे से रेस्ट के ऊपर तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनली होगा. अरे चढ़ने के बाद रेस्ट पे होगा, बट ड्यूरिंग जब चढ़ रहा है तब तो वेलोसिटी है ना, तभी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है. हाँ. और अगर ऐसे देखोगे तो क्या कहते हैं, रियल लाइफ में देखोगे तो एनर्जी भी तो लूज कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी जो फ्रिक्शन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में जा रही है. अच्छा. राइट.
आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब वो शायद ब्रेक हो रहा है। सिद्धार्थ बोलो। सर ये डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आएगा? क्योंकि चढ़ने के बाद तो वापस पैर ऊपर ले देना हम लोग। नोट्स पढ़ना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जब वर्क डन में F डॉट S लिखते हैं ना, यस सर, तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप चढ़ रहे होते हो तो नॉर्मल रिएक्शन उस पाँव पे लगता है जो कांटेक्ट में, और जो कांटेक्ट में पाँव है वो वहीं पे रहता है, दूसरा वाला पाँव ऊपर चढ़ता है। खड़े होकर एक पाँव को हवा में लो और दूसरे को कांटेक्ट पे रखो, तो कांटेक्ट वाला जो पाँव है वो तो रेस्ट पर है, दूसरा वाले पाँव से आप ऊपर जाओगे। तो जो पाँव ग्राउंड पर है, रेस्ट पर मतलब कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट पर ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। मतलब जो S होता है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का होता है। नहीं, हाँ वो पढ़ना, नोट्स पढ़ना, उन्होंने पढ़ा, मतलब मैंने पढ़ा है ये नोट्स में, है ना। देव बोलो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का होता है ना पर? हाँ सर सीढ़ी की जगह एस्केलेटर होता तो लेते ही ना हम लोग। एस्केलेटर होता तो बिल्कुल लेते। हाँ सर ठीक है। तो बी पार्ट तो गलत ही हो गया। वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन। तो स्लाइड कौन कौन से फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। यस। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन तो 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट मूव करेगा, वो स्लाइड ऐसे करेगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है। यस सर। राइट। तो सिर्फ फ्रिक्शन का देख लें। यस, है ना। डिस्प्लेसमेंट एस इधर हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो एफ डॉट एस कर लेना। वेट कितना दे रखा है? 200। ये 3/10 दे रखा है, तो 3/10 टाइम्स ऑफ 200 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? -600। आया समझ में? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सर ये अच्छी क्वेश्चन। यार मैं क्या करूं, किसका क्वेश्चन है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया मैंने, मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बीच में मत बोलो बच्चे। आई हैव अदर लेक्चर आफ्टर दिस। Two balls A and B as shown in figure are of masses m and 2m. The ball A moves towards velocity with velocity u towards right, while B is at rest. The wall extreme right is fixed. The coefficient of restitution between the ball is half, and between ball and wall is 1. Speed of A and B after all possible collisions. तो पहले दोनों को कोलाइड कराओ। कोलाइड कराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज v1 v2 ले ली। मोमेंटम कंजर्व करो, E की इक्वेशन लिखो, तो यहाँ से v1 v2 आ जाएगा। v1 v2 आने के बाद ये दिख रहा है कि बॉल A तो रेस्ट पे आ गई क्योंकि उसका v1 0 है, और बॉल B जा रही है हमारी u/2 से। अब ये वॉल से जब कोलाइड करेगी तो ये वॉल तो बहुत बड़ी है, तो बॉल B जब कोलाइड करके आएगी तो ये वापस u/2 से ही आएगी, u/2 से आएगी, और ये रेस्ट पर है, तो उसके बाद ये वापस जाएंगे। ये v1 va फाइनल मान लो और vb फाइनल मान लो। राइट। तो va फाइनल vb फाइनल मान के फिर वापस आपको मोमेंटम कंजर्व करो और E की वैल्यू लिखो, फाइनल वेलोसिटीज आ जाएंगी आपके पास, तो उससे स्पीड आ जाएगा। आया समझ में हर्ष? सर वो बॉल बड़ी है उसके वजह से हुआ क्या? वो मतलब u/2 बॉल बड़ी है तो बॉल बड़ी है और रेस्ट पर है, तो हमें पता है, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था नोट्स में, इनफाइनाइट बड़ी होती है तो m1/m2 को 0 ले सकते हो इफ m1 इज वेरी लार्ज, और m2 बहुत बड़ा है तो m2/m1 0 ले सकते हो। सर पर इसमें तो ट्वाइस ही है, बहुत बड़ा थोड़ी है। कैसे पता पड़ा आपको? क्या सर? ए और बी का मास की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वॉल की मास की बात कर रहा हूँ। पढ़ो तो सही पूरा क्वेश्चन। अच्छा हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है? One end of a light spring of constant K is fixed to a wall and other is tied to a block placed on a smooth horizontal surface in a displacement. Work done by spring is half kx square. Work done by spring होता है, यहाँ पे आपने गलती करी होगी, मैंने जानबूझ के दिया था हाफ k
x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, राइट। तो द पॉसिबल केसेस पूछ रहे हैं, तो इनिशियली कंप्रेस्ड बाय x एंड फाइनली नेचुरल लेंथ, दैट इज करेक्ट। इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय x एंड फाइनली नेचुरल लेंथ, दैट इज आल्सो करेक्ट। इनिशियली नेचुरल लेंथ एंड फाइनली कंप्रेस्ड, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। और इनिशियली नेचुरल लेंथ फाइनली स्ट्रेच्ड, ये भी गलत। तो आंसर ए और बी आएंगे, समझा? यस सर। हर्ष? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। An engine supplies a constant power P to an automobile of mass m starting from rest. At an instant of time t, velocity is proportional to this. ये सारी चीजें पूछ रखी हैं, तो हम power is F into V, m dV by dt into V is equals to P, m V dV is P dt, V square by 2 is accordingly integrate करके ये आ गया, और v को मैं ds by dt लिख सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा। तो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। कर लोगे सॉल्व? बोलो चैनल। सर 11th में डी ऑप्शन भी गलत है। अरे बच्चे, सी भी गलत है ना, क्योंकि अगर सर ऐसे ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा नहीं ना। इनिशियल अगर 0 हो गया तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आएगा, उन्होंने पॉजिटिव दे रखा है। हाँ यस सर, ओके। लोअर योर हैंड जनरल। क्वेश्चन नंबर 13। A point P moves towards a convex mirror. Convex mirror दे रखा है with a constant velocity v along the optic axis, then the speed of image. सिंपल चीज है, हमेशा इमेज डिमिनिश्ड बनती है। यस राइट। हाँ सर कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो आपका जो मिरर होगा, मैंने उल्टा बना दिया है, हमेशा आपकी इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। करेक्ट? यस। जैसे जैसे पास आता जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा, इमेज थोड़ी सी बड़ी होगी। जैसे ये यहाँ पहुंचेगा, इमेज यहीं पे बन जाएगी। करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ इमेज इट इज ऑलवेज लेस देन v। आपने किया होगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस। अलोंग, तो m इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगा? जब यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में? यस सर। स्पीड में भी ग्रेटर तो आ ही नहीं सकती। एज p कम्स क्लोजर टू मिरर, सॉरी, स्पीड ऑफ इमेज इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप पास में आओगे, मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है कंपैरेटिवली, तो स्पीड भी क्या बढ़ेगी, और डी वाला गलत हो जाएगा। समझा? किसी को कोई डाउट? राइट, बोलो चैनल। सर मैं अभी नहीं समझा डी ऑप्शन। सी समझ में आया? सर ये वाला नहीं सर, वो स्ट्रेच करने वाला सर। हाँ ये भाई, सही है। इनिशियली नेचुरल लेंथ है, तो x इनिशियल 0 हो गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऐसे केस में माइनस हाफ के x फाइनल स्क्वायर आएगा। कैन नॉट बी हाफ के x स्क्वायर। यस सर। हर्ष, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 सर। देखो सर वो, हाँ बोलो सर वो आप बड़े वॉल का क्या बोल रहे थे? m/m क्या लेते हम, वो नहीं समझा। नोट्स में पढ़ना। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, तो आप जब उनकी इक्वेशन लिखते हो तो उस मास को इनफाइनाइटली बहुत बड़ा ले लेते हो, तो उसमें जब कॉमन लोगे तो m1 by m2 0 हो जाएगा, अगर m2 m1 से बहुत बड़ा है तो। यस सर। नोट्स पढ़ना, मैंने लिखवाया ये पॉइंट। हाँ सर।
Question number 14. Which of the following statement is or are correct about refraction of light from a plane surface when light is incident in denser medium? Incident in denser medium मतलब denser to rarer है, correct? Yes. Yes, sir. Denser to rarer में ये जाएगा, it will bend further away, correct? हाँ. अब आपसे क्या पूछा ए पार्ट में, the maximum angle of deviation is pi by 2 minus c, ठीक है, during refraction. During refraction is important word. तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम ये यहीं तक जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है फाई सी या सी जो भी है, और ये एंगल 90 हो जाएगा, तो उसके इसमें पाई बाय 2 माइनस सी आएगा, करेक्ट? हर्ष यू हैव टू रिप्लाई, कर दो नहीं। यस सर, है ना? सेकंड, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस। सर ये वापस रिपीट यार देव, आप बीच में क्यों बोलने लग जाते हो, आप रेज हैंड क्यों नहीं करते हो यार? मतलब इतनी देर हो गई, आपको एक सिंपल सी चीज है, फिर इसको बोलने के लिए आप रैंडमली। सिद्धार्थ बोलो। सर फर्स्ट वाला बताओ ना क्या। बच्चे फर्स्ट वाले में क्लियरली उन्होंने एक चीज ले रखी है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। तो पहली चीज आपको ऑप्टिक्स के नोट्स में सर ने बताया होगा कि जब है ना रिफ्रैक्ट करता है तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होती है मॉड ऑफ आई माइनस आर, राइट? आर की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 हो सकता है रिफ्रैक्शन में, और ये जब ये पाई बाय 2 होगा तो ये 5c होगा इसका मॉड, तो मैक्स कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस सी आएगा 5c, राइट? देव कुछ बोलना है कि आपको रेज हैंड करो, और आप बोल के माइक ऑफ कर देते हो, वो इंटरनेट में आप जितना बोलते हो ना बीच में गायब हो जाती है आधी आवाज। हाँ बोलो देव। सर वो मेरा रेज हैंड होता है तो सर मेरा हैंड डाउन ही नहीं होता, आप कर दोगे ना इसके बाद हैंड डाउन? हाँ हाँ मैं कर दूंगा, डोंट वरी सर, मेरे को समझ गया वैसे केस। ठीक है, मैं लोअर कर देता हूँ आपका हैंड। आगे क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में हर्ष? द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ऑल एंगल्स इज पाई माइनस 2c व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन c। ये तो आपका कौन सा केस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला हो जाएगा, राइट? यस और नो? वैसे तो अगर आपको ये ग्राफ सर ने बताया होगा तो इस ग्राफ से डायरेक्टली आ जाएंगे आपकी चीजें, क्योंकि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कितना होता है, पाई माइनस 2i होता है, राइट? और रिफ्लेक्शन कब स्टार्ट होगा, 5c पर। इसके बाद तो एंगल बढ़ाओगे तो आई बढ़ता जाएगा तो डेविएशन कम होता जाएगा, करेक्ट? तो मैक्सिमम कितना होगा, पाई माइनस 2c होगा। यस करेक्ट बी? यस सर। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन c होगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देन डेविएशन इंक्रीजेस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो इंक्रीज। तो डेविएशन मैंने बताया आई माइनस आर है मॉड, ठीक है? यस, वो आप निकाल सकते हो स्नेल्स लॉ लगा के। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन c देन डेविएशन डिक्रीजेस, वो तो आपको दिख ही रहा है इस फॉर्मूले से। हाँ यस सर, राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15। यार ये तो हो ही गया होगा ना सबसे, इसमें बस एक आंसर की में चेंज आएगा। किसी एक बच्चे ने ऑब्जेक्ट कर दिया है कि सर ये 9.8 नहीं दिया था, यहाँ पर g की वैल्यू 10 नहीं दी थी तो ये 125 नहीं आ रहा है। अब वो 9.8 लेंगे तो ये 122.5 आएगा, तो इसका आंसर सिर्फ a होगा, c नहीं होगा। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्लास में हमने बहुत बार किया हुआ है बेसिकली, ओके? मतलब ये इतने चिंदी क्वेश्चन है, ये वाले तो होने ही चाहिए थे सबसे। 5:30 तक डिस्कशन है, मेरा भी लेक्चर है, इसके बाद मैं 5-10 मिनट मैक्स एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप मुझे बता दो आपको किन किन क्वेश्चन में डाउट है, वो कर देता हूँ मैं फटाफट। क्वेश्चन 16 में अरिंजा बोलो। 17 वाला बताओ सर। ऐसे मत बोलो रेजन। अरिंजा आपने कुछ बोला है सर? 17 वाला सर। हाँ सिद्धार्थ आपने कुछ बोला है सर? 16 में क्या दे रखा है, ब्लॉक बी ऑफ मास 0.5 kg रेस्ट ऑन ब्लॉक ए
of mass this, which in turn is on a horizontal tabletop, the coefficient of kinetic friction अरे यार ये डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, जाना मत, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 16 17। सिद्धार्थ आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, एक बात, ये जो स्क्रीन फ्रीज हुआ है ये हट जाए। हाँ बच्चे देखो, सी अगर एक्सेलरेशन ए से जाएगा तो ए प्लस बी भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा, करेक्ट? ए तो बी का अगर एफपीडी बनाऊंगा तो बी पे तो आगे की तरफ फ्रिक्शन ही लग सकता है मैक्स, और उसका एक्सेलरेशन ए आएगा। एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मास 0.5 दे रखा है और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.6। तो ये आएगा इसके म्यू एम बी जी, 0.5 मास है, 0.6 इंटू 10, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3/mb, 3/0.5, सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। यस सर। राइट, फिर इक्वेशन लिख लोगे एफबीडी बनाकर। यस सर। हाँ अरिंजय माइक ऑन करो, 17 में डाउट था बच्चे। अरिंजय सर आवाज आ रही है? हाँ है ना। तो बच्चे क्या दे रखा है यहाँ पे? A particle is moving in a circular path of radius 1 meter under the action of centripetal force. The speed is this, which is constant. Speed constant है, average velocity पूछा है। चुल्लू पर पानी डूबो सालों के, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी भी है और यहाँ भी v है, राइट? तो अगर एवरेज वेलोसिटी होगा तो v एवरेज कितना होता है? s/t होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये? r√2। और टाइम कितना आएगा? सरकमफरेंस कितना है? 2πr/4 इंटू v। तो v एवरेज कितना आ जाएगा? ये 2 आ गया, r से r कैंसिल हो गया, तो 2√2 v/π आ गया। तो 2√2 v की जगह क्या डालूंगा? √2π/π। तो आ गया आंसर 4। कैसे डाउट आ रहा है ये? सर √2π क्या आया वो बताओ ना। ये स्पीड। अरे हाँ सर सॉरी। फिर टाइम कैसे आया? भगवान ने बताया। टाइम क्या होगा? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। यस सर। ऐसे ऐसे सवालों में डाउट नहीं है। 18, 19, 20 में कोई डाउट है क्या किसी को? देव सिंह बोलो बच्चे। सर 4 into v क्यों किया आपने? 4 into v नहीं किया, 4 आया। 2 into, देखो एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, √2 into √2 2 हो जाता है और 2 into 2 4 होता है। ये हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स है। सॉरी सर। मजे ले रहे हो बैठ के। हर्ष बोलो। सर क्वेश्चन 18 में बस एक ही स्टेप में डाउट है, वो √4gr कहाँ से है?
क्योंकि एम्बेडेड है। एम्बेडेड वाला कौन सा केस होता है? एम्बेडेड वाला वो केस होता है जो है ना, मैंने वो वाला बताया था आपको, क्या कहते हैं, रॉड वाला। स्ट्रिंग वाला जो केस होता है उसमें हाँ √5 GR होती है, और रॉड वाले में √4 GR होती है, क्योंकि नीचे गिर नहीं सर सकता। ये लर्न कर नोट्स लेना पढ़ना। ना। हाँ, हाँ मैंने सर। तो नोट्स में लिखाया है, एम्बेडेड वाले केस में ये गिर नहीं सकता। गिर नहीं सकता तो हाईएस्ट पॉइंट हाँ पे सर। वेलोसिटी 0 कर सकते हैं। सर नहीं बोलो तो आदित्य। मतलब अगर वो हाँ हाँ, बोलो बोलो हर्ष। सर अगर मतलब वो भी पता नहीं रहा, फिर भी अगर हमने एनर्जी कंजर्वेशन वाला लगाया तो तब भी मिल जाता। नहीं मिलेगा ना, तो चले। एनर्जी कंजर्वेशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर सकते हो आप। हाँ समझ रहे हो बात को? यस सर समझ गए। आदित्य बोलो। हेलो सर। यस सर। सर मैंने इसका आंसर सर 4 लिखा था, लेकिन सर मुझे रॉन्ग दे दिया सर। आप केस कर दो, केस पर। सर सबसे पहले आप कैसे, क्या थोड़े दिन पहले तो बाहर घूमने जाओ, अकोला में बहुत कोरोना हो रहा है, थोड़ा बहुत घूमोगे फिरोगे तो आपका दिमाग वैसे ठीक है। अरे ऐसे कैसे 4 लिखा था तो गलत दे दिया? पूछो ना सर से कि 4 लिखा था। आप सोच रहे हो 4 लिखा है तो, क्योंकि ये तो कंप्यूटर चेक करता है, कंप्यूटर की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। गलती से आपने 4 की जगह 8 लिख दिया होगा। नहीं सर, मैंने 4.00 लिखा था सर। हाँ तो वो हो सकता है, वो एक बार आपके वहां पे सेंटर पे डिस्कस कर लो तो वो आपको बता देंगे, ठीक है? ओके सर। सर हाँ सर सर वो बोलो। सर वो कंप्लीट सर्कल के लिए √4 GR है या फिर हाईएस्ट पॉइंट के लिए √4 GR है? कंप्लीट सर्कल के लिए हाईएस्ट √4 पॉइंट ना GR है। कंप्लीट सर्कल के लिए √4 GR है। सर, लेकिन दे रखा है कंप्लीटिंग सर फुल एक बार सर्कल। अगर वो हाईएस्ट, हाँ सर, लेकिन आपने वो रॉड का एग्जांपल लेके बोला, तो रॉड में अगर हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो नीचे तो आ ही जाएगा ना? आ ही जाएगा, तो वैसे इसमें भी आएगा। ये एनर्जी कंजर्व किया था, वही किया है मैंने। हाँ ओके। यस सर। 1920 में कोई डाउट? बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लेक्चर, तो जल्दी बोलो, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। 5:30 पे था वो। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। कल डिस्कशन होगा, आई लेट यू नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, है ना? एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके ओके।